मानसिक स्वरूप से हैं, व्यापार से हैं, किसी भी तरह की परेशानियाँ उनके हो दुखद परेशान कर रही हो, उनका निवारण अगर वो समर्पित भाव से बाबा को भजन करता है कि भज गोविंदम गोविंद मजमूढ़ मते, तो उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपकी कितने की उम्र होगी जी आपकी अंकल जी? बिल्कुल है। हाँ 87,000। हैं? 87। ये क्या नाम है जी अंकल जी? राम कुमार है मेरा नाम। तो ये राजकुमार जी हैं और इनकी उम्र 87 वर्ष हो गई। और ये जहरगिरी डेरे पे जो भंडारा है 31 तारीख का, उसमें लड्डू बेच रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं ये। नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह भिवानी और मेरे साथ कैमरामैन हैं ओशो जी भारत। इस वक्त हम खड़े हैं भिवानी की छोटी काशी में, जहरगिरी बाबा का जो डेरा है और उसके बाद शंकरगिरी जी, और अब जो फ़िलहाल इस डेरे में जो देख रेख कर रहे हैं वो है डॉक्टर अशोक गिरी जी, महंत डॉक्टर अशोक जी। अब 31 तारीख का बहुत बड़ा भंडारा है। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा भंडारा। यहाँ दूर दूर से सभी स्टेटों से महंत और बड़े बड़े साधु संत यहाँ 31 दिसंबर से एक दिन पहले यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ प्रसाद के तैयारियाँ चल रही, गंगा जल और देसी घी का भंडारे का जो प्रसाद है उसकी तैयारियाँ 10 दिन तो हो चुके हैं। अभी 31 तारीख में अभी टाइम है और भी बन रहा है। और आंखों देखा हाल, और अशोक जी गिरी जी से महंत जी से भी हम मुलाकात करेंगे और यहाँ जितने भी भक्तजन जो आए हैं उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। तो हमारे ओशो जी भारत दिखाएंगे आंखों देखा हाल, हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। जहरगिरी आश्रम पर इतना बड़ा जो घंटा है, देखते ही भक्तजनों का बड़ा आकर्षण यहाँ बनता है। और यहाँ अच्छा काम चल रहा है और यहाँ गौशाला भी है। तो हमारे ओशो जी भारत आपको आंखों देखा हाल दिखाएंगे। ये जहरगिरी आश्रम पर डेरा में भगवान शिव का इतना बड़ा जो मूर्ति है, यहाँ धोना लगा है और बाबा की चेतन समाधि जो है जहरगिरी महाराज जी की समाधि, सभी संत बैठे हैं, धोने में लीन हैं, धोने के इर्द गिर्द बैठे हैं और यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। और दूर दूर से संत यहाँ जहरगिरी आश्रम पर आना शुरू हो गए। और आगे दो मैं हूँ अजीत सिंह भिवानी और मेरे साथ कैमरामैन है ओशो जी भारत। हरियाणा केसरी न्यूज़ पे आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं जहरगिरी डेरा भिवानी में, छोटी काशी में। 31 दिसंबर का जो भंडारा है उसके आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, 10 रोज़ पहले हो चुके हैं और 31 तक यहाँ भंडारा। ये हलवाई बैठे हैं और ये गंगा जल और देसी घी का जो भंडारा है, लड्डू बनेंगे। ये हलवाई लगे हुए हैं और इतने बड़े बड़े जो कढ़ाए हैं इनसे भी वार्तालाप करेंगे और हाँ, तो ये तैयारियां कर रहे हैं, हलवाई लगे हुए हैं और रोज़ निरंतर ये सुबह 8 बजे लग जाते हैं और और ये बच्चे हैं, युवा यहाँ जो अपनी सेवा दे रहे हैं, लड्डू बेच रहे हैं। और ये सुबह 5-7 बजे लग जाते हैं लड्डू बेचने के लिए। 10 रोज़ हो चुके हैं इनको। और तो बच्चे सुबह लगते हैं 8 बजे और रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक यहीं तो देसी घी के हैं और बन रहे हैं, यहाँ लग रहे हैं देसी घी का लड्डू और गंगा जल में तैयार हो रहे हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे, ये खेलने नहीं जाते, ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये कुछ सीख रहे हैं। धार्मिक एक इनके अंदर के आज ऐसी आस्था है, तो बड़े होके ये क्या बनेंगे। आज भारत देश में बच्चों को ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है।
कुछ आपने देखा होगा टेलीविज़न पे देखते हैं कि छोटे से ही बच्चे जो हैं वो अपने फ़ोन में बिजी होते हैं। और इन बच्चों को देख के और बच्चे भी कुछ सीखें, धार्मिक भावना, धार्मिक आस्था। और जब ये इतने मंदिर में ऐसा संस्कार हैं तो अपने माता पिता का कितना आदर मान सम्मान करेंगे ये। तो बाबा की सेवा में, बाबा की सेवा में एक धार्मिक आस्था, तो ऐसे बच्चों की, ऐसे उनकी हमें ज़रूरत है। हाँ, तो ये जो 31 तारीख का जो भंडारा है उसकी तैयारियां चल रही है, तो कितने रोज होगी जी? इसको 9 दिन हो गए पूरे, आज 10वां दिन है। अच्छा जी। और सुबह 7 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक चलता है तो ये कार्यक्रम। जितने भी ये युवा हैं, छोटे बच्चे हैं, सभी लड्डू बेचने का हाँ, ये सब सेवा में आते हैं। सुबह आ जाते हैं 7 बजे सब, रात में 10 से 11 बजे तक लगे रहते हैं। तो ये बाबा जहरगिरी महाराज की जय हो, बोल बाबा शंकरगिरी महाराज की जय हो। तो ये जो जल में, जी बिल्कुल बिल्कुल, देसी घी गंगा जल। तो अभी महाराज जी ने बताया कि ये जो लड्डू का प्रसाद है देसी घी और गंगा जल में तैयार हो रहा है। सुबह 7 बजे शुरू हो जाते हैं ये और रात को 9-10 बजे तक यहाँ सेवा देते हैं। ये आपका शुभ नाम जी? मास्टर दलीप सिंह। तो दलीप सिंह जी, ये बताओ आपको यहाँ कितने साल हो गए जी यहाँ काम मैंने सेवा में? 35-36 साल हो गए हैं। 35 साल आपको यहाँ जहरगिरी आश्रम पे हो गए। हाँ, तो ये जो भंडारा होता है हर साल होता है ये? हर साल होता है। और ये देसी घी का जो भंडारा हर देसी घी का भंडारा होता है और गंगा जल में सारा प्रसाद बनता है। तो यहाँ दूर दूर से संत जन आएंगे, संत आएंगे? पूरे ऑल इंडिया से जो है पूरे संत महात्मा आएंगे। और ये भंडारा कितने दिन चलेगा? भंडारा तो एक ही दिन का होता है, लेकिन हमारे और प्रोग्राम होते हैं ना पहले, जैसे भाई ये कलश यात्रा होगी। हाँ, कलश यात्रा है, सत्संग है, जागरण है। हाँ, सत्संग वगैरह चलता रहता है। 5-7 दिन पहले, आज शुरू होगा, 31 तक चलेगा। तो अभी दिलीप जी ने बताया, इन्होंने कहा कि मुझे 35 साल हो गए हैं यहाँ, और यहाँ इस आश्रम पे, इस डेरे पे जहरगिरी आश्रम पर सेवा करते करते तो मैं 35 साल से देख रहा हूँ और दिन प्रतिदिन यहाँ ग्रोथ हो रही है। और पूरे ऑल ऑफ इंडिया से संत और साधु सभी यहाँ पहुँचेंगे। तो मैं हूँ अजीत सिंह, हरियाणा केसरी न्यूज़, और मेरे साथ कैमरामैन है ओशो जी भारत। मेरे साथ कैमरामैन है ओशो जी भारत। AB न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं भिवानी के जहरगिरी डेरे पर। यहाँ जो डॉक्टर महंत अशोक गिरी जी जो हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ भंडारे का आयोजन जो है 31 दिसंबर का है। और पूरे भारत से, हर स्टेट से यहाँ बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत यहाँ पहुँचेंगे। और आज 10वां दिन है, यहाँ देसी घी और गंगा जल से लड्डू तैयार होने लग रहा है और भंडारे की तैयारियाँ हो रही हैं। युवा साथी हैं, काफ़ी हलवाई हैं। सुबह 4 बजे ये हलवाई लग जाते हैं और रात के 10 बजे तक ये लड्डू का, जो भंडारे का, जो प्रसाद की जो तैयारियां चल रही है वो कर रहे हैं। तो अभी हमारे ओशो जी भारत दिखाएंगे। तो ये हलवाई लगे हुए हैं, कोई चाशनी बना रहा है। तो उस साइड में वो कढ़ाई के अंदर, हाँ, तो बना रहे हैं ये। डॉक्टर साहब की तरफ से आप सभी का बहुत आभार, अभिनंदन। सभी माताओं मैं निवेदन करूंगा आचार्य जी से और आदरणीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी जी महाराज से की बेटी, बाकी सभी नीचे रहे। महाराज श्री के द्वारा मुख्य प्रधान पुस्तिका को पधारे। बोले श्री बाबा बिहारी लाल की, बोले बाबा जहरगिरी महाराज की, श्री शंकर गिरी जी महाराज की।
प्रसन्नों से निवेदन है कि आरती की थाली शीघ्रता से लेकर के आए। और अब देखिए हम भगवान की दिव्य आरती में प्रवेश करेंगे। एक मुख्य आरती होगी और आरती के पश्चात सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि अभी जैसे हम यहाँ पर कलश स्थापन करेंगे और उसके पश्चात माताओं बहनों से निवेदन है वह तरीके से नीचे यहाँ क्रमबद्ध तरीके से पंक्ति बना करके विप्रजनों से निवेदन है कि विप्रजन नीचे पधार करके बना करके एक पंक्ति से रखते जाएं। दो लाइन बने तो 2 लाइन में रख दीजिए। इसी से आराम आराम से पूर्व गौरम सदा वसंत हृदयारविंदे भवानी सहितां नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जगदीश हरे संकट दास जनोरे संकट छुड़े ओम जय जगदीश हरे। श्याम ये बाबा यूं कहते हैं एक टाइम बता दो गाना लगवा दे एक बार बोलो साथी। युवा बच्चे जो हैं युवा साथी यहाँ लड्डू को तैयार कर रहे हैं। चलो इनका ले लें। देखा हाँ ये बुज़ुर्ग आदमी है जो बुज़ुर्ग अंकल जी हैं इतनी उम्र के अंदर भी यहाँ सेवा दे रहे हैं और लड्डू इनकी उम्र पूछते हैं इनसे बातचीत करते हैं तो हाँ अंकल जी आपकी कितने की उम्र होगी जी आपकी अंकल जी? नहीं बोले हाँ 87 ये क्या नाम है जी अंकल जी? राम कुमार है मेरा नाम। तो ये राजकुमार जी हैं और इनकी उम्र 87 वर्ष हो गई और ये जहरगिरी डेरे पे जो भंडारा है 31 तारीख का उसमें लड्डू पहुँच रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं ये। तो बाबा आप कितने बजे सुबह आते हो ऑफिस में? हाँ जी यहाँ डेरे पे कितने बजे आते हो आप? बहुत दिन हो गए शंकर जी के पास रहा था। हाँ जी बाबा शंकर जी था ना। हाँ शंकर गिरी। हाँ उसके साथ रहा था मैं। अच्छा आपकी उम्र 87 साल होगी? हाँ जी। अच्छा आप आश्रम पे कितने बजे आ जाते हो सवेरे? यहाँ 10 बजे आता मतलब। अच्छा शाम को कितने बजे तक रहते हो बाबा? 4-5 बजे रहता हूँ। अच्छा 4-5 बजे। तो काफ़ी समय आपने यहाँ डेरे पे दिया है शंकर गिरी जी? हाँ बस वो साथ रहा था बाबा घर में वो आप समा गए हाँ। हमें यहाँ बैठे हैं।
वाह जी वाह। तो आपको ये जो युवा बच्चे हैं यहाँ सेवा दे रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है ये? बढ़िया लगा, खूब अच्छा हैं? सेवा करते हैं बाबा की। अच्छा। हाँ, सब अच्छे हैं। लेकिन हमने तो देखा कई बच्चे ऐसे हैं आजकल मोबाइल में बड़े बिजी रहते हैं और खेल कूद में रहते हैं। ये धार्मिक आस्था है तो हमें भी अच्छा लगा। तो क्या ये मतलब जीवन भर इस डेरे का और धार्मिक आस्था से जुड़े रहेंगे ये? हाँ, जरूर होता है, अब खूब होया है, होता है। और बहुत साल हो गए इनको। तो यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ हाँ, मन का काम पूरी होती है। अच्छा। जो मांगता है उसको चीज मिलती है। अच्छा, जो मुरादें मांगता है पूरी हाँ, होती है तो होती है। तो कुमार जी ने बताया इनकी उम्र जो है 87 साल की उम्र हो चुकी है। इस अवस्था में भी सवेरे ठंड के अंदर, ठिठुरती ठंड के अंदर, कुछ इतनी उम्र के जो हैं बुजुर्ग आदमी रजाई से नहीं निकलते और ये रजाई छोड़ के यहाँ डेरे पे आए हैं और सेवा दे रहे हैं। तो बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करें। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी हम वार्तालाप करते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, लाइन में लगा रहे हैं लड्डू और ताकि ये सेट हो जाएं। ताज़ा ताज़ा लड्डू हैं, ये ताज़ा लड्डू हैं और ये चाव चाव में खेल खेल में यहाँ बाबा के सेवा में हाजिर हैं, सुबह आ जाते हैं। तो ये ऐसे बच्चे हैं, इन बच्चों से कुछ सीखना चाहिए, मोबाइल ना करके एक धार्मिक आस्था से जुड़े और एक अच्छे संस्कार, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीख के जा रहे हैं। शुभ नाम क्या है जी? मेरा शुभ नाम नरेश है जी। तो आप जहरगिरी जो डेरा है बाबा का, हाँ जी। तो कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं और कितने साल से यहाँ सेवा कर रहे हो? सेवा तो जी 88 में गुरु महाराज के चरणा में आए थे। अरनू बचपन से जानते हैं, बचपन से आते हैं जी। वो महाराज जी क्या नाम थे जिनकी आपने पहले सेवा की? श्री महाराज शंकर गिरी जी। शंकर गिरी जी। हाँ जी। और आज वर्तमान में डॉक्टर अशोक गिरी जी। हाँ जी। अशोक गिरी जी महंत जो हैं। हाँ महंत जी। और ये तरक्की तो हुई है भिवानी में, तरक्की में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत उन्नति जी, खूब गुरु महाराज की मेहर है। आज जो ये आश्रम उश्रम बन रहे हैं सब उन्हीं की देन है। बच्चे लोग भी बचपन से ही एक भावना है। तो यहाँ जो जितने ये आसपास के हैं, भिवानी के हैं, जो दूर दूर से भारत देश के अलग अलग स्टेटों से जो हाँ जी महंत भी आएंगे, महंत भी आएंगे जी, बहुत बाहर से आते हैं जी। संत गुरु आएंगे खूब जी, इलाहाबाद से, काशी से। अच्छा। हाँ जी, उज्जैन से बहुत बड़े बड़े जी, जो बड़े बड़े संत आएंगे, बड़े बड़े संत आते हैं। तो आप यहाँ सुबह कितने बजे आते हो? सुबह क्या, हम तो यहीं रहते हैं जी, रात दिन यहीं सेवा में रहते हैं जी। तो आपका मतलब मैंने देखा भी आपने चाहिए जितने बच्चे हैं, युवा साथी हैं, हाँ जी, जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, लड्डू का ये प्रसाद का जो बन रहा है, 10 रोज हो गए आज। हाँ जी। और इनकी जो सेवा के लिए आप क्या किस टाइप की सेवा दे रहे हो? हम तो जी सेवा जैसे गुरु महाराज सिखा के थे वैसे, हाँ जी, प्रसाद राम ले जी, लड्डू राम ले जी, पकौड़ा राम ले जी। आगे सेवा में जी किसी के आदर मान सिखा के थे वो रखते हैं जी। हाँ, सेवा भाव रखते हैं जी। और सभी का रहता है जी, निस्वार्थ कर रहे हो? नहीं जी, छोटा से लेके बड़ा तक सेवा भाव में चलते हैं जी। सब सेवा भाव में रहते हैं। मोबाइल छोड़ के गिरी महाराज के अभी आपने देखा आज ये भिवानी, तो आप जो भी वही दुआएं भी लेगा बड़ों से और वही अपने जीवन में सक्सेस होगा और वही जीवन में कामयाब भी वही होगा। तो आज बिगड़ते हुए समाज में कुछ सीखने को भिवानी के छोटी काशी यानी कि जहरगिरी डेरा जो है उससे कुछ सीखने को है। बाबा नहीं कहते, ये अपने दिल की इच्छा से ठिठुरती हुई ठंड में, ठिठुरती हुई ठंडे पानी से ये देखो पोचा। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम बघुगिरी महाराज है। मैं गीता भवन का महंत व प्रबंधक होता हूँ छोटी काशी भिवानी में। और हर साल की भांति बाबा जहरगिरी का जो भंडारा होता है बड़े ही भाव विभोर तरीके से बनाया जाता है। इसके अंदर में अब की बार जो है, पिछली बार भागवत का कार्यक्रम था, तो अब की बार दादी जी का मायरा का कार्यक्रम है जो आज 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 29 तारीख को समापन होगा। और इसके अलावा 31 तारीख का हमारा भंडारा रहेगा बाबा की बरसी पर। इसमें अनेकों साधु संत महात्मा अन्य भक्तगण छोटी काशी भिवानी में बाबा जहरगिरी परिवार डेरे में पहुँचेंगे और उनका तहे दिल से स्वागत रहेगा। और गंगा जल से हमारा हरिद्वार से गंगा जल मंगवा कर हमारा जितना भी प्रसाद होता है, शुद्धिकरण को देखते हुए गंगा जल से प्रसाद बनता है जो बहुत सारी बीमारियों को भी, कष्टदायी बीमारियों को भी
दूरी करता है। तो इस प्रकार हमारा बाबा जहरगिरी का भंडारा बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। और आप लोगों से आग्रह है कि 31 तारीख को आप सभी लोग बाबा जहरगिरी परिवार के डेरे में पहुँचें और बाबा जहरगिरी जी का भंडारा आनंदमय तरीके से बनाएं। ओम नमो नारायण। तो महाराज जी ने अपना सभी को एक संदेश दिया जहरगिरी आश्रम से। नमस्ते बेटा। ये कलश यात्रा जो अभी कुछ समय पहले यहाँ सैकड़ों महिलाएं जो आई हैं कलश हो रही है, तो मैं 2-4 घंटे में निकलूँगा तो मैं सोचूँ आपकी बाइक। हाँ, तो आपका शुभ नाम जी? जी, मेरा नाम पंडित प्रदीप पारुल आत्रे है। मैं रतनगढ़ राजस्थान से हूँ। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 दिवसीय आयोजन बाबा सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी जी आश्रम के और तत्वावधान में ये 5 दिवसीय आयोजन का कार्यक्रम रखा गया है जिस भिवानी हरियाणा में, और जिसमें आज प्रथम दिवस मंगल कलश यात्रा प्रारंभ हुई जो ठाकुर जी मंदिर से प्रारंभ होकर के, और सैकड़ों महिला और पुरुष इस मंगल कलश यात्रा में शामिल रहे और उनके साथ में और गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई और आश्रम तक पधारी हैं, पहुंची हैं। तत्पश्चात आज से यहाँ 5 दिवसीय नानी बाई के मायरे का आयोजन होगा। नानी बाई का मायरा, जिसे कि आप अपनी हरियाणवी भाषा में कहते हैं नरसी का भात, और ये मुख्य क्या है? ये मुख्य है नानी बाई का मायरा, जहाँ से ये पद्धति प्रारंभ हुई है, जहाँ से इसका शुभारंभ हुआ है, जैसे कि राजस्थान और गुजरात से, तो इसे वहाँ पर नानी बाई का मायरा कहा जाता है। ये नानी बाई का मायरा, अद्भुत नानी बाई का मायरा, हम 5 दिनों तक रतनगढ़ राजस्थान से पधारे श्री कृष्णानंद जी महाराज रतनगढ़ वालों के पावन मुखारविंद से हम इस अद्भुत कथा का रसपान करेंगे और दिव्य अति दिव्य ये आयोजन होने वाला है। आप सभी भक्तों से भी निवेदन है कि इस 5 दिवसीय आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पधार करके आयोजन का लाभ लें और अक्षय पुण्य को प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सर्वप्रथम तो सभी भक्त वृंदों को जय श्री राधे, ओम नमो नारायण। मैं कृष्णानंद महाराज रतनगढ़ जिला चूरू राजस्थान से भिवानी की इस पावन नगरी पे बाबा जहरगिरी आश्रम में आयोजित वार्षिकोत्सव के इस पावन पर्व पर 5 दिवसीय नानी बाई का मायरा, ये दिव्य कथा भक्त चरित्र हम सुनने जा रहे हैं और ये दिव्य अनुष्ठान हो रहा है। इसके अंतर्गत प्राय हम भगवान की कथा सुना करते हैं, भागवत कथा, राम कथा और शिव पुराण, दुर्गा पुराण इत्यादि सुनते हैं, लेकिन ये है भक्त की कथा। प्राय भगवान की कथा होती है तो भक्त लोग सुनने आते हैं जी, लेकिन जब भक्तों की कथा होती है तो भगवान को भी सुनने आना होता है। और भगवान की कथा सुनने से भगवान के प्रभाव का पता पड़ता है कि भगवान कितने सत्तावान हैं, कितने महतावान हैं, कितने शक्तिमान हैं। भगवान के ऐश्वर्य का पता पड़ता है, प्रभाव का पता पड़ता है जब हम भगवान की कथा सुनते हैं। लेकिन जब हम भगवान के भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो हमें भगवान के स्वभाव का पता पड़ता है कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, उन्होंने किन किन भक्तों पर कैसी कैसी कृपा की और उनकी कृपा से कितने भक्त लाभान्वित हुए और वो भगवान के चरण शरण में गए और जिनका अनुसरण करके आज पूरी दुनिया भगवान के चरणों में अपना आश्रय लेती है। यह दिव्य चरित्र 5 दिवसीय अनुष्ठान भक्तिमय और भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी है, जिसमें अवगाहन कर हम सभी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, परम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपने आज ये छोटी काशी भिवानी में जहरगिरी डेरे आश्रम पे जो आए हैं, तो आपको यहाँ कैसा प्रतीत हुआ? जी, मुझे तो साक्षात यहाँ हारी दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि संत और भक्त इन्हीं के द्वारा ही भगवान की महत्ता को जाना जा सकता है। यदि संत नहीं होंगे, भक्त नहीं होंगे तो भगवान की महत्ता कौन बताएगा।
तो जैसा यहाँ संतों का जमावड़ा देख रहे हैं, जितने संत यहाँ पधारे हैं, दिव्य से दिव्य संत यहाँ आ रहे हैं। और डॉक्टर अशोक गिरी जी महाराज जो वर्तमान में पीठासीन है, बड़ा दिव्य उनका स्वभाव है और वात्सल्य रूप है उनका। तो इन संतों का दर्शन करके यहाँ जीवन धन्य धन्य हो रहा है। तो ये आजकल जो युवा शक्ति है, युवा पीढ़ी है जो शिक्षित है, आज मोबाइल की तरफ दौड़ रहे हैं, तो उनको आप अपने प्रवचन के माध्यम से युवा शक्ति को खास तौर पे क्या संदेश देना चाहोगे प्रवचनों के माध्यम से? मैं युवा शक्ति को यही कहना चाहता हूँ कि युवा शक्ति एक व्यसन में, एक फैशन में, मोबाइल में अपना समय खराब कर रही है। और देखिए, यदि हम कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो हमें मोबाइल इत्यादि का व्यसन नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए सुविधाएं हैं, न कि हमारे लिए दुविधा हो। हम इनको भोग अपने जीवन स्तर को, आध्यात्मिक स्तर को, अपने आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग आवश्यक है, लेकिन निराधार और बिना ही किसी कार्य के हम इनका बिना मतलब यूज करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, तो वो हमारे समय का और हमारे भविष्य का दुरुपयोग है। धन्यवाद जी। अभी आपने देखा जहरगिरी डेरा आश्रम छोटी काशी भिवानी में किशनानंद जी जो राजस्थान रतनगढ़ से आए हैं और ये 5 दिन का यहाँ प्रवचन करेंगे। अभी कुछ ही समय पहले सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा लेकर यहाँ पहुँची हैं और अब ये प्रवचन भी शुरू होगा जहरगिरी आश्रम पर। और मैं हूँ अजीत सिंह और मेरे साथ कैमरामैन है ओशो जी भारत। ये जहरगिरी बाबा जी की मूर्ति है और जो कि पूरे भिवानी शहर ही नहीं पूरे हरियाणा में और उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही मान्यता है इसकी। और हर साल यहाँ भंडारा होता है और बड़े दूर दूर से हर भारत के हर स्टेट से साधु संत यहाँ पहुँचते हैं। इस वक्त हम जहरगिरी आश्रम पे मंदिर में हैं और बाबा जी से मुलाकात करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं भिवानी शहर के जहरगिरी बाबा जी के आश्रम पर और जो यहाँ की संत हैं इनको कौन नहीं जानता और पूरे हरियाणा और पूरे हर स्टेट में इनका नाम है। और हर साल यहाँ जो भंडारा होता है, अभी हम यहाँ अपने जो अशोक जी गिरी जी महाराज हैं उनसे रूबरू होंगे और भंडारे के बारे में पूरा विवरण देंगे अशोक जी महाराज जी। सिद्ध पीठपाल जहरगिरी आश्रम में आप सभी का स्वागत है, आपके सभी दर्शकों का, देखने वालों का। बाबा जहरगिरी आश्रम करीब 3 शताब्दी यानी कि 3 शताब्दी पूर्व बाबा जहरगिरी जी महाराज ने यहाँ साधना की और साधना के फलस्वरूप आज भक्तों की जो मनोकामना है, जो प्रातड़ित हैं, ग्रह से हों या मानसिक रूप से हैं, व्यापार से हैं, किसी भी तरह की परेशानियाँ उनके हो, दुखद परेशान कर रही हो, उनका निवारण अगर वो समर्पित भाव से बाबा को भजन करता है कि भज गोविंदम गोविंद मजमूढ़ मते, तो उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यानी कि महाराज जी आपने क्या कहने का मतलब जो रोते रोते आते हैं वो यहाँ से हंसते हंसते जाते हैं। हाँ, बाबा कहते कि भोगे भोग जगत के मुक्ति पद पाता, जय जय गिरदाता, जय जय गिरदाता। जगत के जो भोग हैं, जो सभी कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन सभी का निवारण बाबा के चरणों में है। और उन्हीं की जो ये जो नवमी है, जो वार्षिक आयोजन है, संत समागम में जो भंडारा है, ये उन्हीं की पुण्यतिथि को बोलता जाता है कि इसी दिवस पे बाबा ने महासमाधि में गए थे। उस महासमाधि के ही योजन या महायोजन का स्वरूप दिया जा रहा है। 13 अखाड़ों के संत हैं, अभ्यागत हैं, हंस है, परमहंस है, बोधक है, कुटीचर है, यहाँ तक जमातिया महंत है, श्री महंत है, स्थानापति है, अष्टकोशल महंत है, जो भी हमारी संप्रदाय है, नाथ हैं, श्री है, दास हैं, शव है, शक्त है, वैष्णव है, सभी संप्रदाय को संतों को आपको यहाँ एक मंच पे आपको मिलेंगे। ये भिन्न तो हैं लेकिन यहाँ पर सब आने पर एक हो जाते हैं। वो इस मंच पे यानी कि स्थान पे आपको सहज दर्शन हो जाएंगे सभी संतों के। वो बाबा जी के उत्सव को बड़ा चाव से मनाते हैं, इंतज़ार करते हैं कि बाबा का उत्सव होगा। तो उत्सव की उस कड़ी में ही हमने प्रयास किया कुछ समय पूर्व गंगा जल का। ये बड़े लोग पूछते गंगा जल क्या महत्व है, तो कहते गंगा जल भगवान शंकर से जब जटाओं से निकली, कई पीढ़ियों का परिणाम है गंगा जल। गंगा कोई सहज में नहीं आई। गंगा जल इक्ष्वाकु वंश के जो सागर थे, उनके 60,000 पुत्रों का जो बलिदान ये कहिए,
या उनके जो युवराज थे उनके तप कहिए, वो फिर जा कहीं भागीरथ ने 10,000 सहस्त्र या तप करके गंगा को धारण किया। गंगा को धारण करने के पश्चात गंगा इस पावन पुण्य पतित भूमि पर, भाग भूमि पर दर्शन दे रही है। तब भगवान ने कहा इसका सेवन करो, गंगा जल का सेवन करो, गंगा स्नान करो, आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी, आपका भजन याजन जो आपके अनुष्ठान क्रिया है वो सफल होगी। तब सभी ऋषियों ने, जब विद्वान लोग जब बैठते हैं ना, एक अच्छी चीज़ की प्रेरणा से उसको देखते हैं कि इसका और क्या हो सकता है जी, कि इस चीज़ का या इस पदार्थ का उसकी वैल्यू क्या है, उसकी मूल्य क्या है। तो ये तो गंगा जल तो बड़ा शुभ और भारत में अपने आर्थिक उस पर हर उसमें है। तो यहाँ का जो प्रसाद का जो आयोजन चल रहा है, काफ़ी दिनों से प्रसाद तैयार, प्रसाद 7 दिवस से चल रहा है, आज 9वां दिवस है प्रसाद का यहाँ। हाँ, पीछे बन रहा है। सभी यहाँ के हलवाई जो है शहर के अपना जो वो बड़ा भाग्य मानते हैं, कहीं भी हो हलवाई। ये जो 20 दिवस हैं, 18 से 20 दिन यहाँ सेवा देते हैं। अच्छा जी। वही बगैर निःशुल्क देते हैं, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, यथाशक्ति उनसे जो भी हो पाता वो करते हैं, सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ 31 तारीख का है, 31 तारीख का आयोजन है जी। और कल 25 तारीख से यहाँ पे नानी माई का मायरा, एक नरसी का भात, एक हाँ 5 दिवसीय कथा है। और इसमें भक्त और भक्ति और भक्त का, यानी कि भगवान का और मिलन दिखाया गया है कि किस तरह नरसिंह जी अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, यानी कि समर्पण किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, वो इस कथा में आपको मिलेगा जो रसपान कराएंगे। आपने बहुत कथा सुनी है, लेकिन तो इसका जो कथा पान है उसका आयोजन, उसका टाइमिंग, उसका समय रहेगा दिन में 2 बजे से लेकर 5:30 तक, शाम के 5:30 दिन में। हाँ, 5 दिवसीय है, 5 दिवसीय है। 31 इसके पश्चात फिर जो 31 में भोर में बाबा जहरगिरी के जी का स्नान होगा। जो वैदिक क्रियाएं हैं, जो वैदिक अनुष्ठान है, वो श्री ललिता सहस्त्र नाम है, दत्तात्रेय सहस्त्र नाम है, फिर श्रृंगार अभिषेक है और बाल भोग है। ये सब बाबा जी के होने के पश्चात फिर सहस्त्र नाम के द्वारा हवन होगा। उसकी पूर्ण आहुति के पश्चात जो हमारे संत आ रहे हैं, अखाड़े के बड़े संत आ रहे हैं, और जो जिनको लोग कुंभ में देखते हैं ना, वो आपको यहाँ सहज दिख पाएंगे। अच्छा, जो कुंभ का मेला जो लगता है, हाँ, तो जो संत, वो यहाँ से आएंगे। वो जो आप 3 साल देखते हैं ना, यहाँ प्रतिवर्ष आप सहज रूप से अपनी आंखों से देख पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। तो यानी कि आपने तो भिवानी छोटी काशी में वो बड़ा काम करके ऐसा वो दिखाया है कि भिवानी बड़े भाग्यशाली। छोटी काशी के बारे में, छोटी काशी वीर प्रसूता, संत प्रसूता, नेता प्रसूता, धनिष्ठी प्रसूता, ये एक ऐसी गर्भनी है, जात जा है, पुण्य जा है ये भूमि। इसकी धरा कोमल है, इसकी धरा कहते हैं कल्याणी, मोक्षदा, सब कुछ इस धरती पे इस छोटी काशी में उपलब्ध है। तो महाराज जी, ये मतलब जो इस आश्रम का जो नाम पड़ा जहरगिरी, इसके उसमें ये बाबा जहरगिरी जी के नाम पे ही जहरगिरी आश्रम है ना। जहर विष बोलते हैं, विष के विचारों का, हाँ, विचार जो हो, एक विष होता है शरीर का क्षय कर दे, एक विष में होता है जो आपके विचारों को क्षय कर दे, एक विष में होता है जो आर्थिक स्थिति खराब कर दे। वही विषय ही है। अगर आप किसी आर्थिक स्थिति में परेशान है, मानसिक संतुलन खराब हो गया आपका, पारिवारिक योजना ठीक नहीं है, तो विषय है। सभी तरह को विषयों का निहार करने वाला ही जहरगिरी है, सभी विषयों को हरने वाला, सभी तरह के जहर करने वाला जहरगिरी है, इसलिए बाबा का नाम जहरगिरी दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। तो अभी आपने देखा कि जहरगिरी आश्रम पे जो अशोक गिरी जी हैं, उन्होंने अपना इस जो 31 तारीख को जो भंडारे का आयोजन है, और जो भारत के हर कोने से, सभी आश्रमों में से, जो बाबा जी ने बताया कि जो महाकुंभ मेले में जो संत, बड़े बड़े संत जो आते हैं, वो सभी संत जो हैं आप भिवानी शहर के छोटी काशी में जहरगिरी आश्रम पर पहुंचेंगे। और आज काफ़ी दिन हो गए, 1 हफ्ता हो चुका है कि यहाँ प्रसाद का आयोजन जो चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी हलवाई हैं, वो यहाँ प्रसाद बना रहे हैं। तो मैं हूँ अजीत सिंह, मेरे साथ कैमरामैन है ओसो जी, भारत।